साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सब बढ़िया होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए एक बार, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति, यानी कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन बहुत बार आया है ये वाला, ठीक है। में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी है। शब्द को निम्नलिखित कथनों में से एक समुचित रूप में परिभाषित करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस। एक क्वेश्चन ये आता है कि होम चार्जेस आखिर है क्या। होम चार्जेस कुछ नहीं था, बस ये समझ लीजिए कि भारतीयों के पैसे से इनका पूरा, अंग्रेजों का जो था उस समय पूरा ऑफिस चलता था, सैलरी दी जाती थी, सब कुछ भारत से ही होता था। यहाँ तक कि जो विदेश में इनका ऑफिस था उसकी सैलरी भी यहीं से दी जाती थी, भारत के पैसे से। तो क्या था होम चार्जेस, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ होम चार्जेस के संगठक में थी, यानी कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो पहला है, लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नीति, बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन और पेंशन देने के लिए, बिल्कुल सही है। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने, यहाँ तक कि युद्धों को भी लड़ना है तो भी होम चार्जेस का सहारा लिया जाता था, यानी कि भारत का पैसा ही उसमें जाता था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ करी? तो उसका आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो रैयत का मतलब ही किसान होता है। कब चालू हुई थी? 1820 में चालू हुई थी। किसने करी थी? कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो ने। कितने परसेंट क्षेत्रफल थी? 51% क्षेत्रफल पर थी। अब देखते हैं क्या क्या इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, रैयत माने किसान, सरकार किसान को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात पर व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने सभी सामाजिक बुराई को न्याय करने का, इसका आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। ऑप्शन 1 ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खोया भाई? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वॉर्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है कहाँ? बंगाल। अगला है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो क्या कारण थे भाई? इनको अपना सामान जो था वो तेजी से पहुंचाना था, बाकी इनको भारत की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो ये था इसका। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। ये सिर्फ भारत में कच्चा माल थी तो ले जा रहे थे यहाँ से, कहाँ? अपने देश में। हाँ, उसको फिर पक्का माल यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बना के ले आ रहे थे, जो यूज़ करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेन, तो उसमें पहले प्लास्टिक लगेगा और भी चीज़ें लगेंगी, तो वो कच्चा माल है। जब पेन बनकर आएगी तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, ये होता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये और क्या था इसमें? विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना है। आंतरिक विद्रोह, बारह विक्रोह आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन। तो सही, सबको सही है, ऑप्शन डी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स। जो डलहौजी थे, उन्होंने क्या किया था? 1848 से 56 के बीच में क्या क्या किया था बता चुका हूँ मैं, है ना। डलहौजी ने रेल टिकट, हड़प नीति, है ना, ये सब कुछ सीख गया था। दादा भाई नौरोजी जी ने क्या किया था? 3 बार ये रहे, 3 बार भारतीय कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। भारत से जो रुपया बाहर जा रहा है उसका सिद्धांत भी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। रासद गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल। इसका लोग को सूरत करते हैं, सूरत नहीं, इसका आंसर रिसरा बंगाली है। अगला है, पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ करी गई? तो बिहार। बिहार में एक क्वेश्चन क्या आता है, और अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते थे ये लोग?
यूरोपीय बिहार से लाते थे। अगला क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने कहा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह किसका कथन है? आर.सी. दत्त का, कि जो भी भारत से कर लिया जा रहा है उसका सिर्फ यूज़ कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में ही हो रहा है। आर.सी. दत्त ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें जाकर गिरा देती है। तो जॉन सुल्लिवान, वही लगभग उसी स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में कहा गया है। जॉन सुल्लिवान ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नियमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार टिक कर दीजिएगा। कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित बात कही है। मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल कौन कौन से में है? 12 से 35। और अगर भाग अनुसूची की बात करेंगे तो कौन सी अनुसूची में है? आप बताइए मुझको। चलो भाग में बता देता हूँ आपको, 3। कराची भारत कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी कुछ आयोग हैं, उस हमको बताना है क्या किससे संबंधित है। तो स्ट्रेची आयोग 1880, तो ये किससे संबंधित है? लिट्टन था उस समय गवर्नर जनरल। लियाल आयोग 1897, तो एल्गिन था। मैकडोनल्ड, करजन 1905 में कौन था जब वो बनी? चलो आगे देखेंगे। वुड हेड आयोग 1943 से 44, लॉर्ड वेवेल। तो 1 2 3 4। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो वो पड़ा था बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग विकसित हुए? उद्योग धंधे? तो जूट, कोयला, लोहा इस्पात और सूती कपड़ा, ऑप्शन ए। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? तो 1883। तो वीडियो के थ्रू एमसीक्यू करना ना भूलेगा। इसका नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसमें आपको सब कुछ देखने मिलेंगे जो धार्मिक आंदोलन उस समय हुए थे। तो बात करें अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।